हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बैलेंस डाइट के बारे में बात करेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होती है, वो हमें कब लेनी है और बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए। ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी एंड प्रेस नोटिफिकेशन। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और बॉडी को किसी भी प्रकार के डैमेज से बचाने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और हमें यह एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स खाने से मिलते हैं। इसलिए हमें अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। डाइट जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स आदि की मात्रा होती है, बैलेंस डाइट कहलाती है। बैलेंस डाइट हमारी बॉडी की नीड को पूरा करती है और बॉडी ग्रोथ में काम करती है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए। हमें तली हुई चीज़ें जैसे पकोड़े, पराठे, टिक्की, जंक फूड, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट आदि नहीं लेनी चाहिए। हमें कोल्ड ड्रिंक, शराब, पैकेट वाले खाने, तेल वाले अचार आदि से भी दूर रहना चाहिए। अब हमें यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि कभी भी कुछ भी न खाएं। मतलब हर चीज़ को खाने का एक निश्चित समय है। ब्रेकफास्ट वाले समय पर ब्रेकफास्ट करें, लंच वाले समय पर लंच करें, डिनर वाले समय पर डिनर करें। वो उस समय पर ही हमारी बॉडी के लिए काम करेगा, अदरवाइज वो बॉडी में टॉक्सिन्स आदि को बढ़ावा दे सकते हैं। हमें सुबह 30 to 45 मिनट तक डेली वर्कआउट, एक्सरसाइज या वॉक करनी ही करनी है। कुछ लोगों के लिए चाय या कॉफ़ी लाइफ का एक हिस्सा हो जाते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि चाय या कॉफ़ी दिन में 2 या मैक्सिमम 3 बार तक ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा यह बॉडी को नुकसान ही करेगी। हमें यह ध्यान रखना होगा कि 8 से 10 गिलास पानी कम से कम पीना ही पीना है। अब हम खाने के रूटीन को सुबह से ही समझते हैं। सुबह उठते ही 2 गिलास गर्म पानी हनी और लेमन के साथ आपको लेना चाहिए। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। उसके हाफ एन आवर के बाद थोड़े से नट्स जैसे बादाम, अखरोट, किशमिश या ओवरनाइट भीगे हुए चने भी आप ले सकते हैं। कुछ लोगों का दिन चाय कॉफ़ी के बिना शुरू नहीं होता है, तो वो 1 कप तक चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं। छाछ अगर आपको पसंद हो तो वो भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें कोई एक फल लेना ही लेना है। उसमें अगर आप सेब लेते हैं तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि एन एप्पल ए डे कीप डॉक्टर अवे। अब हमें यह ध्यान रखना है कि हमें जो भी ब्रेकफास्ट लेना है वो सुबह 9 से 10 के बीच तक हर हालत में कर लेना चाहिए। नाश्ते में हम ओट्स, पोहा, उपमा, चीला, वो भी मूंग दाल या बेसन का आदि ले सकते हैं। यहाँ हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि हमारा जो भी खाने का मन है वो हमें सुबह ब्रेकफास्ट में ही ले लेना चाहिए और ब्रेकफास्ट को आप थोड़ा हैवी भी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग सुनते चले आ रहे हैं, ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए प्रिंस एंड डिनर लाइक ए बेगर। अब हम लंच की बात करते हैं, तो लंच को हमें हर हालत में 1 से 2 के बीच तक कर लेना चाहिए। लंच में आप प्रॉपर डाइट ले सकते हैं। लंच में आप चपाती, राइस, दाल, सब्जी, सलाद, दही आदि ले सकते हैं। एक चीज़ हमें याद रखनी है कि हमारी लंच में कम से कम 2 चम्मच घी भी होना चाहिए, चाहे वो सब्जी में हो या चपाती के साथ आप ले सकते हैं। सब्जी दाल हमें रोज़ बदल बदल कर खाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में शामिल करना है। अब हम स्नैक्स की बात करते हैं, तो स्नैक्स को हमें 5 बजे के आसपास लेना चाहिए। स्नैक्स में हम स्प्राउट ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो, मुरमुरे, भुने हुए चने, ड्राई फ्रूट्स आदि ले सकते हैं। चाय या कॉफ़ी का मन हो तो वो भी 1 कप तक ले सकते हैं। अब हम डिनर की बात करें तो डिनर का सही टाइम 8 बजे तक का है, मतलब सोने से 2 से 3 घंटे पहले तक। डिनर में आपको सब्ज़ी ज़्यादा लेनी है, वो भी ग्रीन वेजिटेबल। चपाती आप ले सकते हैं, वो भी लंच के मुकाबले कम मात्रा में। सलाद भी आप ले सकते हैं, मिक्स्ड फ्रूट सलाद भी आप ले सकते हैं। आपको इस बात को भी याद रखना है कि सुबह से शाम तक हमारी डाइट का 50% हिस्सा वेजिटेबल्स और सलाद का होना चाहिए। डिनर के टाइम आप दही चावल को अवॉइड कर दें तो वो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम रात को सोते समय की बात करें तो रात को सोते समय हमें 1 गिलास दूध, वो भी हनी के साथ आप ले सकते हैं। और अगर आपने हल्दी वाला दूध ले लिया तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आखिर में फ्रेंड्स,
मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि हम जैसा खाते हैं हमारी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करती है और हमारा बिहेव भी वैसा ही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बैलेंस डाइट के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दें। मैं आपके सवालों के जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल RB हेल्पलाइन फार्मेसी एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर।